हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल से इनकम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने एक्सेल में सिर्फ कुछ ही मिनटों में एआई की हेल्प से सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट कंप्लीट करके 12,000 रुपये कमा लिए। तो बिना देर किए हुए ले चलता हूँ आपको मेरी पीसी की स्क्रीन पर। लेट्स गो। ये है हमारे क्लाइंट्स की लिस्ट। इसमें है क्लाइंट नंबर 5 और ये मिला हमारे को प्रोजेक्ट। आप एंड तक बने रहिए बिकॉज ये प्रोजेक्ट बहुत ही बिगनर फ्रेंडली है एंड मैं इसको डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट इसमें मज़ा बहुत आएगा। तो हम देखते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। फर्स्ट जो है तो क्लाइंट ने हमको दिया है कि कन्वर्ट ऑल द डिस्पैच डेटा इनटू एक्सेल exe डॉट फाइल। तो ये exe डॉट फाइल का मतलब है जो हम एक्सेल फाइल सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन है। और सेकंड पे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है क्लीन एंड सॉर्टेबल बाय कैटेगरी। और थर्ड पे जो क्लाइंट ने दिया है कि गिव टोटल अमाउंट ऑफ सेल इन मैट्रिक टन। तो थोड़ा सा मैं आपको रॉ डेटा बताता हूँ कि मेरे को जो क्लाइंट ने पीडीएफ दिया था उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट करके ये रॉ डेटा मिला है। उसके अंदर समझो डेट है, व्हीकल नंबर है, आरएससी नंबर है, मटेरियल की लिस्ट है। तो ये मटेरियल वाइज हमको कैटेगरी है, इसको कैटेगरी वाइज सॉर्ट करना है और ये उसका वेट है और ये जहाँ पे डिस्पैच हुआ उसकी लोकेशन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्लाइंट ने मेरे को किस तरीके की पीडीएफ दिया था। ये उसका डीपीआर है, ये आपको बता देता हूँ मैं। ये क्लाइंट के तरफ से जो मेरे को मिला था ये ऐसे पीडीएफ थे, उसके अंदर सेम ऐसी व्हीकल लिस्ट, जीएसबी वगैरह ये सब मटेरियल की लिस्ट है। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये चीज़ होती क्या है। और ये आरएससी नंबर है, ये वेट है एंड ये लोकेशन है। तो अब इसको मैंने आपको, अगर मैं इसको करने जाऊंगा ऐसी रैंडमली टाइप करने जाऊंगा इसको एक के बाद एक, तो मेरे को उसको कम से कम करने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं डेटा कितना बड़ा है, यहाँ पे काउंट देख सकते हैं। ये समझ लो 15,502 इतने गाड़ियाँ डिस्पैच हुए हुए और इसको मैं ऐसा लिखने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही यूज़फुल एआई बॉट है जिसके थ्रू मैंने पीडीएफ को कन्वर्ट किया एक्सेल शीट में। ये थोड़ा सा सस्पेंस है इसलिए मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, बट आप कमेंट करो, जिसका भी कमेंट सही रहा तो मैं उसका कमेंट पिन कर दूँगा। तो चलिए देखते हैं, अभी थोड़ा सा काम के बारे में समझ लेते हैं कि काम है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ, ये कंपनी स्टोन क्रशर चलाती है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ जाएंगे तो कैसा काम करने में आसानी होगी। ये जो टाइप की मशीन देख रहे हैं आप, एक्चुअली ये टाइप की मशीन होती है तो पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर बोलते हैं उनको, वो इस मशीन के अंदर डाले जाते हैं और यहाँ से जो है तो ये क्रश करती है मशीन इसको अलग अलग फॉर्म में। यहाँ पे देख रहे होंगे आप बारीक सैंड दिख रहे होंगे, इसका मतलब सी सैंड है। यहाँ पे थोड़ी सी खड़ी दिख रही होंगी, इसको जीएसबी बोलते हैं। तो ये बिज़नेस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ये देखो इसके अलग अलग जो आए हुए हैं ना ऊपर, तो ये अलग अलग मटेरियल अलग अलग कैटेगरी डिस्पैच करते हैं, मतलब इसको क्रश करके यहाँ पे ऐसा जमा करते हैं। तो वही चीज़ हमको क्लाइंट ने पीडीएफ के फॉर्म में दे चुका। तो अब हमको इसको जो है तो कन्वर्ट करना था इसमें, ये तो मैंने कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में ये है कि हमको इसको क्लीन एंड सॉर्टेबल बाय कैटेगरी बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यू शीट क्रिएट करता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ फाइनल डाटा। अब यहाँ पे इसको मैं फर्स्ट पे ले लेता हूँ। अब ये रॉ डेटा को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये देखो ये रॉ डेटा है। एक्चुअली हो रहा क्या था मालूम क्या, मैं चैट जीपीटी से करने जा रहा था तो एक्चुअली इशू ये आ रहा था, जैसे ये सी डॉट सैंड है तो अभी इसमें डॉट हट जा रहा था, सिर्फ सी जैसे एंड डी सैंड ऐसा लिख के आ रहा। अब ये कैटेगरी में मैं चेक कर रहा था तो यहाँ पे सी सैंड देखो 2 बार आ चुका है। तो ये बहुत इशू आ रहा था मेरे को, तो इस वजह से मेरे को है ना एक अलग चैटबॉट यूज़ करना पड़ा। उसने लगभग मेरे को 70% डेटा सही दिया, फिर भी मैंने हर एक डिस्पैच से क्रॉस चेक किया। ये देखो डिस्पैच के अंदर यहाँ पे टुडेज टोटल लिखा हुआ है, तो मैंने उसके थ्रू अपने डिस्पैच को चेक किया जो एक्सेल में मैंने एक्सपोर्ट किया था।
तो मैं उसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है तो 3-4 चीज़ें हैं। डेट यहाँ पे हम ले लेंगे पहले। अब हमको हमारे माइंड लगाना है, हमारे हिसाब से हमको करना है कि हम कैसा करेंगे इसको। तो मैं ले लेता हूँ SR.नंबर, इसको मैं एक्टिव नीचे ले लेता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ DVTE डेट, फिर उसके बाद में क्या है vehicle नंबर, vehicle नंबर एंड यहाँ पे आई गेस RST डन मटेरियल, RST नंबर देन मटेरियल। इसके बाद लोकेशन, आई थिंक ये प्लांट भी है शायद, और लोकेशन आई मीन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लांट स्लैश लोकेशन। मैं बहुत ही सिंपल वे में कर रहा हूँ अभी, जैसे आपको समझ में आएगा, बट ये चीज़ बहुत क्लेरिफाई हो जाती है बाद में। अगर हम इसको सिंपल वे में करेंगे तो सामने वाले को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं यहाँ से डेट को ले लेता हूँ। अभी मैं इसको ऐसे नहीं करने वाला हूँ एक्चुअली, अब मेरे को उसमें थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्पैच हुआ है ये इसके अलग अलग है और क्लाइंट को चाहिए कैटेगरी वाइज। तो मैं RST की बाद में मटेरियल नहीं लूँगा, मैं यहाँ लूँगा कौन कौन सी कैटेगरी, पहले हम चेक कर लेंगे। इसके अंदर 06 mm, 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, सी सैंड, डस्ट, GSB। तो इतने सारे कैटेगरीज है। तो हम स्टार्ट से लेते हैं 06, 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 06 mm, 10 mm, 20 mm, 20 mm। इसके बाद शायद 30, 40 सी सैंड, 30 mm, 40 mm और सी सैंड एंड आई गेस GSB। तो मैं इसको यहाँ से फॉर्मेट लेके सेम एज इट इज कर देता हूँ और यहाँ पे लोकेशन ले लेता हूँ, लोकेशन एंड पार्टीज। इसको भी सॉर्ट कर दूंगा यहाँ पे। अब ये पूरे जितने भी हैं इनको बराबर से मैं ले लेता हूँ। इसके बाद मैं कैटेगरी वाइज करने जा रहा हूँ, तो इसको यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा के एक एक आइटम्स को पिक करके वहाँ पर पेस्ट करूँगा। लाइक ये 2, ये 3, कंट्रोल C, यहाँ पे जाके कंट्रोल V, ये हो गया पेस्ट। उसके बाद सी सैंड है तो मैं यहाँ पे इसका वेट डाल दूँगा, ये हो गया क्लियर। उसके बाद अब मैं पार्टीज के नेम को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब नीचे आ जाएंगे। इसके बाद जो है तो हम नेक्स्ट कैटेगरी उठाएंगे 10 mm। 10 mm में मैं तीनों चीज़ें कॉपी करके यहाँ इसके नीचे पेस्ट करता हूँ। इसके बाद इसका वेट यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये लोकेशन भी यहाँ से लेके यहाँ पेस्ट कर दिया। नीचे में आना हुआ 20 mm में, ये किया मैंने यहाँ से कॉपी, ये किया मैंने यहाँ पे टेस्ट, कंट्रोल C, कंट्रोल V। वीडियो के एंड तक बने रहो क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक टास्क भी देने वाला हूँ और टास्क के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिस फाइल भी प्रोवाइड करूँगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही थी इसलिए मैंने मैन्युअली कर दिया, वीडियो को पॉज कर दिया। आप देख सकते हैं जैसे कि ये 6 mm है, मैंने 6 mm के नीचे 6 mm को कॉपी पेस्ट किया, 10 के नीचे 10 को, 20 के नीचे 20 को, 30 के नीचे 30 को, एंड ऐसे एज यूजुअल मैंने एंड तक के सब चीज़ें कॉपी पेस्ट कर दी। एक चीज़ हम इसमें कर सकते हैं कि हम चेक करने के लिए इनको पूरा सिलेक्ट करेंगे, एक्सेल यूज देता है इसमें, बहुत बड़ा देता है। इट्स लाइक 15,000 व्हीकल्स मीन्स बहुत बड़ा डेटा है। ये देख सकते हैं आप, टोटल 437941955। अब हम इधर भी चेक कर लेंगे एक बार, 437941955। ओके, दैट्स इट। हमने इसको बराबर एकदम कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं कंट्रोल F करूँगा, इसको रिप्लेस में जाऊँगा और यहाँ पे ब्लैंक्स को 0 से फिल कर दूँगा। ARV सेट ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरे 0 फिल कर लिया। उसके बाद हम SR नंबर लिख लेंगे। इसको मैं फॉर्मेट पेंट इधर भी कर देता हूँ, डेट में से लिया, कोई बाद में लिखना। देख सकते 15,502। इट्स अ ह्यूज डेटा। टोटल सेलेक्ट कर लेंगे। इसको मैं Alt+H+B+A करता हूँ तो यहाँ पे पूरे कॉलम्स लग जाएंगे। यहाँ पे भी सेम Alt+B+K, Alt+B+T। अब वहाँ पे मैं तो बस इसको फॉर्मेट कर दो, Alt+B+T। यहाँ पे इसको मैं मार्जिन सेंटर कर देता हूँ। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता। यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर दिए, अलाइनमेंट्स को मिडल में कर दो। यहाँ पर भी लेके मैं मार्जिन सेंटर करके यहाँ लिख देता हूँ डिस्पैच REPORT रिपोर्ट। अब इन दोनों फॉन्ट्स को हम बड़ा कर देंगे। दैट्स क्लियर। यहाँ पे हम दूसरा फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे। काफ़ी कूल लग रहा है। इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। आई गेस के कूल रहेगा। इसको मैं 10 फॉर्म को चुनी यहाँ से। देख सकते हैं आप कितना बड़ा डेटा है, इट्स डैम ह्यूज। लेकिन कोई इशू नहीं, मैं आपको जो प्रैक्टिस के लिए फ़ाइल दूंगा वो उसके अंदर से मैं डेटा को सॉर्ट कर दूंगा, कम डेटा करूंगा, एंड आपको उसमें भी ऐसे ही करना है, सेम एज इट इज़ वर्क करना है और आपको टोटल निकाल के कमेंट करना है कि आपके टोटल मेट्रिक टन कितना आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से
मैं इसको डबल टैप करूँगा तो ये यहाँ पर भी सेम एडिटिव आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम टोटल निकाल लेंगे। जैसे कि सेकंड चीज़ जो है क्लीन एंड सॉर्टेबल बाय कैटेगरी, ये हमने कर दिए। यहाँ पर क्लीन भी कर दिए, कैटेगरी वाइज सॉर्ट भी कर दिए। तो कैसा है, अगर इसको पार्टी वाइज करना है हमारे क्लाइंट को तो पार्टी वाइज भी चेक कर सकता, या फिर अगर उसको स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज सॉर्ट करना है तो वो यहाँ पे सॉर्ट कर सकता। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, फ्रीज कर देता हूँ इस रो को। अभी इसकी टोटल मैं निकाल लेता हूँ। कंट्रोल V, इसको बोल्ड करके थोड़ा सी हाईलाइट कर दूंगा। दैट्स गुड। अभी मैं इसको 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ। अभी ये क्यों किया मैंने आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे हम करिए, रिक्वायरमेंट में लिखा है गिव टोटल अमाउंट ऑफ सेल इन मेट्रिक टन। तो ये जो हमको मिला है डेटा क्लाइंट के तरफ से ये है केजी में, एंड केजी को कन्वर्ट करने के लिए हम टन का यूज़ करेंगे कि 1000 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 1000 से, तो ये टन में कन्वर्ट हो जाएगा डेटा। तो इसका वेट यहाँ पे टोटल इतना आ गया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल से, इसको मैं बीच में लेके और इसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर दूंगा। आई गेस ये कलर ठीक है ना, या इसको भी थोड़ा सी हाईलाइट कर देंगे यहाँ पर ताकि हमारे क्लाइंट को समझ में आ जाए। मैंने यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने क्लियर, बहुत क्रिस्प क्लियर डिस्पैच तैयार कर दिया क्लाइंट के लिए, ताकि क्लाइंट को हर एक चीज़ डिटेल में समझ में आए। इसको ज़्यादा मैंने कलरिंग वगैरह या टेबल में नहीं लिया क्योंकि क्लाइंट के लिए आसानी होगी हर एक चीज़ को समझने के लिए। और टोटल यहाँ पे मैंने ले लिया। अभी आपका होमवर्क, फर्स्ट आपका टास्क ये है कि आपको बताना है इस पूरे वीडियो में मैंने कितने शॉर्टकट यूज़ किए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फार्मूलाज, मैं बात कर रहा हूँ शॉर्टकट की। फार्मूला होते हैं इक्वल्स टू सम वाला, और शॉर्टकट्स होते हैं कंट्रोल C कंट्रोल V एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपको ये कमेंट करना है कि मैंने पूरे वीडियो के अंदर कितने शॉर्टकट्स यूज़ किए। एंड सेकंड थिंग इस, आपका एक होमवर्क है 2 मिनट मैंने जो बनाया है मैं आपको बताता हूँ। तो ये चीज़ मैंने बनाई है अप टू डेट के अंदर, देख सकते हैं आप कि ये क्लाइंट ने मुझे मंगा नहीं था, बट मैंने इसको एक अपने तौर पे एक चीज़ बना के दिया जिससे उसको बहुत आसानी हुई। यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे उसका जो है तो डेट, एंड यहाँ पे मटेरियल है। तो मैंने उसको डेट वाइज, ये डेट दिख रही है आपको, डेट वाइज कितना डिस्पैच हुआ, और यहाँ पे एंड में टोटल, और ये मंथली उसका टोटल। तो ये इससे क्या होगा, क्लाइंट और ज़्यादा खुश होगा, एंड नेक्स्ट टाइम वो हमको, अगर उसके पास कोई भी काम रहेगा तो वो हमको अप्रोच करेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आपको ऐसा कुछ चीज़ें फ्री में भी करके देना पड़ती है जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि हमारा काम उसको पसंद आए। तो ये चीज़ मैंने बनाई थी, तो ये एक होमवर्क है आपके लिए। ये मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी इसलिए मैं ये बना के नहीं बता सकता, बट ये आपको ये करना है। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने फाइल दे रखी है वहाँ पे क्लिक करके आप जाएंगे तो आपको ऐसा एक रॉ डेटा मिल जाएगा। उसको आपको फर्स्ट इसमें कन्वर्ट करना है, यहाँ पे टोटल डिस्पैच निकालना है, एंड देन आपको ये अप टू डेट में बनाना है ऐसी फाइल। सो
आपको अगर ये रियल क्लाइंट वाला वर्क पसंद आया, और जैसे कि मैंने कहा था ये बहुत ही बिगनर फ्रेंडली है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ऐसी और रियल क्लाइंट वाली वीडियोस आपके लिए लाता हूँ। रिकॉर्डिंग करना एक्चुअली थोड़ा हार्ड हो जाता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि वीकली एक वीडियो आपको या 1 से 2 वीडियो आपको पहुँचा दूँ। एंड या मैंने एक अटेंडेंस शीट के लिए एक वीडियो बनाई थी, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर वो वीडियो, ये लिंक है। एंड या तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।